सोच में पड़ जाते, को बनाई हुई चीज़ बिगड़ भी जाते। धरती में सब कुछ हमारे लिए खेल आते और समय एक ऋषि की वो कहानी में लौट आएंगे जो शायद उन समय ऋषियों कुछ देखना चाह रही थी, क्योंकि एक ऐसी गांव थी जिन गांव में ऋषि शायद प्रतीक्षा कर रहे और विधाता उन्हें किसी लिखने हुई, क्योंकि ऋषियों ने उन गांव तक जाने की इंतजार कर रहे, क्योंकि गांव तक पहुंचनी होगी। और क्योंकि 10 संतान उस गांव पर जन्म लिए और शायद विधाता वो अपने रास्ते चले जाएंगे और ऋषि उस मोड़ पर जहाँ 10 संतान के 10 घर होगी और एक चौराहे होगी जहाँ से ऋषि बैठी रहेगी और ऋषि बैठ जाएगी। और शायद ऋषि ये देखने आ रहे, क्योंकि धरती में विधाता किस तरह के कहानी इंसानों के लिखे जाते जीवन के दौर में। तो समय ऋषियों सिर्फ उन दौर थी ऋषियों की जहां हम इनकी वास्तव खुले जाए, ये अपने जीवन के दौड़ होगी। क्योंकि ऋषियों ने विधाता से, जब विधाता अपने गांव पर घुसेंगे, क्योंकि 10 गांव के घरों में विधाता जाएंगे, अब ऋषि बीच सड़कों पर बैठी गई, क्योंकि विधाता क्या लिखेंगे उसे हम पूछेंगे। ऋषि ये मन सोच के बैठिए और विधाता रात ढली जा रही और उसे तो उस गांव एक एक गांव तक घूम जानी होगी, क्योंकि सबके कुंडली में रचाई जाएगी, क्योंकि विधाता शायद सबके खेल रचा देती। और ऋषियों ने सिर्फ विधाता जब पहुंची गई गांव के बगल में, क्योंकि उस चौड़ा में ऋषि बैठे, तो ऋषि को कहने लगी, देखो आप यहाँ कौन हो? ऋषि कहने लगी, मैं यहाँ आए हूँ तो आप यहाँ से हट जाओ। विधाता कहने लगी, आप यहाँ से हट जाओ, हमारे कुछ ऐसे गांव में काम है। तो ऋषि कहने लगी, देखो तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसे मुझे बतानी पड़ेगी। विधाता कहने लगी, क्यों हमें तुम्हें बताएंगे? ऋषि कहने लगी, देखो तुम जो जो घर पे जाओगे, किसी संतान के भाग्य में किसी लिखते रहोगे, लेकिन तुम्हें जाने दी जाएगी, लेकिन आके हमें कुछ बतानी होगी। क्योंकि विधाता कह रहे, क्यों हम अपने कलम तो उनके भाग्य में लिखेंगे, आपको क्यों बताएंगे? ऋषि कहने लगी, देखो तुमको अगर हम जाने देंगे तो तुम्हें हमको बतानी पड़ेगी। तो ऋषि उसे जाने दे रही और विधाता को वो पहुंच नहीं भी, क्योंकि रात ढले जा रहे और विधाता को एक एक भाग्यों के लिख के उस घर के चौखट तक चले आने। तो शायद ऋषि जाने नहीं दे रही और विधाता कहने लग रहे, देखो हमारे रास्ते छोड़ो। लेकिन विधाता को यही कहने लगी, देखो तुम जो लिखेगी इस कलम के सहारे हमें बतानी पड़ेगी। तो रचाई हुई इंसानों के जीवन में खेल और विधाता वो दौड़ देख रही जो किस किस घरों में विधाता जाएगी और ऋषि सिर्फ उसे जाने तो देगी, लेकिन जब लौट आ रही, क्योंकि उसे एक बार कही, देखो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम जितने भाग्यों में लिखोगे 10 घर का संतान को हमें लौटते वक्त आके बतानी पड़ेगी। तो विधाता शत अन में राजी हुई, जो ठीक है हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि ये हमारे बताने की काम नहीं है। फिर भी आप मुझे पूछना चाह रहे हो तो हम आपके जितने भाग्य लिखेंगे हम आपको बता के जाएंगे। तो शायद जब विधाता एक एक कुंडली लिख के आ रहे और ऋषि उस मोड़ पर बैठे, जहाँ उस मोड़ पर एक चौड़ा है जहाँ से हर कुंडलियाँ लिख के विधाता लौट आ रहे और ऋषि इंतजार कर रहे, क्योंकि इंतजार कर रहे। और जब विधाता आ पड़ी, विधाता को कहने लगी, देखो
तुमने सारे घर गए? बोले हाँ। बोली देखो, आप मुझे कितने तुमने कुंडलियां लिखी, 10 संतान को हमें बताओ। तो शायद ऋषि को बतानी पड़ी, क्योंकि विधाता ने उसे कहते गए हम लौटते वक्त आपको जरूर बताएंगे। तो शायद ऋषि पूछने लग रहे, देखो उस घर के संतान के कुंडली में क्या लिखेगी। एक एक घर के संतान के बारे में ऋषि पूछने लग रहे और विधाता एक एक के बारे में बता रहे। क्योंकि जब बता रहे तो ऋषियों के थोड़ी आंखों पर आंसू आ रहे। ऐसे क्या खेल, क्योंकि जब एक घर के संतान के बारे में बताए, जो देखो ऋषि जो हमने लिखी आपको बता रहा हूं, लेकिन सुनते जाओ। उस घर के संतान के हम सुख तो लिखी, लेकिन एक तरफ के हमने दुख दिए गए। बोली क्या दुख दिए? बोली देखो पूरी महल सज जाएगी और वो संतान बहुत ही आगे बढ़ जाएगी, लेकिन फिर ऐसी नौबत आ जाएगी, घर परिस्थिति बिगड़ते जाएगी। तो शायद उस घर के बारे में बताई। फिर और दूसरी घर पूछने लगी, देखो अब दूसरी घर के बताओ। तो शायद विधाता कहने लगी, देखो इस घर में भी हमने कोई परिणाम बताए। कोई संतान ऐसी जन्म लेगी, जन्म लेने के बाद वो धरती छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि कुछ ही समय के बाद वो धरती छोड़ के चले जाएंगे। फिर विधाता और एक के कुंडली, ऋषि कहने लगी, देखो और एक कुंडली के बारे में बताओ। तो शायद ऋषि और एक कुंडली के बारे में सुन ली। देखो उस संतान के घरों में सुख ना आएगी, क्योंकि हमने जो कुंडलियां बनाई में उसमें शायद जीवन के दौर में सुख आएगी नहीं। और एक के बारे में बताओ ऋषि। तो ऋषि जब पूछ रहे, जो देखो विधाता और एक संतान के बारे में बताओ। बोली देखो उसकी ऐसी राजमहल होगी, लेकिन जब परिवार आ जाएगी तब घर के शांति चले जाएगी। तो ऐसे करते करते ऋषि जब और एक संतान के बारे में पूछी, बोली देखो विधाता और एक के बारे में बताओ। बोली देखो इसकी कुंडलियां हमने ऐसी लिखी जो शायद सुख के जीवन तो ना आएगी, दुखों के छाए आ जाएगी। तारीख कुंडली बताए ऋषि, क्योंकि एक एक करके ऋषि पूछ रहे और विधाता बताने पर रही, क्योंकि विधाता ने उसे कहते गए तारीख कुंडली बताओ। तो विधाता ने और एक कुंडली जब बताए, बोली देखो और एक कुंडली जो बता रहा हूं वो संतान थोड़ी बड़ा होगी और बड़ा होने के बाद 20 सड़कों में उसकी मौत हो जाएगी और शायद खेल उन घर के लिए कुछ और हो जाएगी। बोली हर एक संतान के बारे में बताओ। तो ऐसे करते करते 10 संतान के बारे में विधाता ने जब बताए नहीं, तो शायद सबके घर में दुख लिख दे गए। दुखों की सब सारे ऐसे परिणाम लिखे गए पूरे गांव तक। शायद विधाता का आंखों में आंसू आ पड़ी थी, क्योंकि 10 संतान के भाग्यों में ऐसे कोई लिखी गई विधाता ने, जो देखो तुमने इस पूरी गांव तक घुसी, हमने तो जाने की इजाजत दी, लेकिन आके जो तुम्हें कह रहे हो ये मेरी आंखों पर आंसू आ रहे, क्योंकि तुमने किस तरह से इस प्राणी के लिए खेल रचाएंगे। बोली देखो ऋषि आप सब मुझे पूछना चाह रहे तो मैंने आपको बताए, लेकिन पूरे गांव की आज जो लिखी गई ये तो हमने कोई शांति नहीं लिखी, क्योंकि खेल हमने रचा दिए विधाता ऋषि। अब उस खेल के जड़ में वो सारे जीवन गुजारनी पड़ेगी। तो शायद विधाता उसे जानी होगी और ऋषि उसे पूछताछ करके छोड़ देगी। जब पूरी पूछताछ किए गए तो ऋषि जब आंख पर आंसू आ रहे, विधाता कह रहे देखो आप तो ऋषि है, आपके आंखों में क्यों आंसू है। बोली देखो तुमने जो गए और हमने सोची कुछ ऐसे लिख के आओगे अपने मन में खुशियां आ जाएगी,
लेकिन विधाता तुम आके जो कह रहे हो इससे तो मेरी आंखों पर आंसू आ रहे। तो शायद विधाता कहने लगी देखो हमें इसलिए आपको कहनी थी ठीक नहीं थी, लेकिन जब हमारे चौखट आप रोकी क्योंकि हमने आपसे निर्देश दिए, लेकिन पूरी बात हमने आपको बता रहे, लेकिन किसी ऐसी गांव नहीं जो हमने घूमी और उस गांव तक ऐसे लिखी गई जो पूरी गांव का आज जो संतान के भाग्य में लिखी, किसी के घर में शांति नहीं लिखी गई। तो ऋषि रोए जा रहे और विधाता कह रहे देखो आप रोने से तो उनकी तकदीर बदल ले जाएगी, क्योंकि हमने तो उसे कलम चला दिए, आप उसे भुगतनी होगी। तो ऋषि कह रहे कोई उपाय नहीं है। बोली देखो विधाता कोई उपाय नहीं। बोली नहीं, हमने जो लिख दिए वो तो कलम हमने चला दिए, उसे भुगतनी पड़ेगी। तो ऋषि रोने लग गए और विधाता को फिर लौट जानिए और ऋषि को देखनी होगी, क्योंकि किस घर के क्या कलम चलाएगी, घरों घरों पर फिर ऋषि जाएगी और ऋषि जाके देखेगी सबके घरों में ऐसी क्या लिखी गई जो मुझे और थोड़ी समय इंतजार करनी पड़ेगी। इस धरती पर हम तुम्हें इंतजार करनी पड़ेगी। जब एक एक कुंडली लिखी गई, उनके सारे परिणाम ऋषि ने देखी। जो आज समय भर हमने ऋषि ने जो हमें बताए, ये तो सब एक रचाई हुई खेल विधाता ने बनाए। इसे रोकने की मुझे इच्छा है तो मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं ऋषि होते हुए मुझे नाकाम होकर चले जाना पड़ेगी, क्योंकि विधाता ने जो लिखी गई सबके घर के सुख के शांति नहीं लिखी गई। अब हम क्या कर सकते। समय के वो ऋषियों की दौड़ थी, जो पुराने दौर ऋषियों के वो दौर थी जो हम परिणाम आज अगर सोची जाए, जो कि वो इसी जीवन में खेल नचाई जाती और खेल के माध्यम में हम प्राणी सिर्फ सोचते जाते क्यों अपने घर परिवार होते हुए हम बिगड़ते गए, क्यों अपने घर के संतान चले गए, क्यों अपने पत्नी होते हुए अपने घरों में सुख नहीं है। ये सब एक धरती पर रचाई हुई खेल है, जिन खेल के माध्यम में हम प्राणी कभी कभी सोचते नहीं, लेकिन कभी मजबूर कर देते इंसान को। जो खेल किसी तरह जब लिखी जाती विधाता ने, उस खेल हमें भुगतनी पड़ती। धरती में शायद कई किताब लिखी गई और ऋषि ने कई जड़ देखी गई समय पहले। अगर इन सब किताब में कई परिणाम है और ऋषि ने कई परिणाम लिखती गई, समय की वो कहानी थी आज के दौर में, जो हम पुराने दौर के बाद ऋषियों की थी। और ऋषियों समय की वो बात थी जो आज इन ऋषियों को हम देखे नहीं जाएगी। समय विधाता के एक खेल थी, जो ऋषि के साथ उन्होंने जब कुछ लिखी गई तो ऋषि को बताई थी। समय के एक इतिहास थी जो ऋषि ने कुछ देखी थी। जो इतिहास के पत्ते ने विधाता ने किस तरह लिखी गई, जड़ परिणाम शायद दुख के घर घरों में छाए लिख दी गई। एक खेल ऐसे रचा दिए गए जो शायद हम सोचते जाते हम अपने संतान को बड़े किए, सिर्फ घर टूट गए या बिखर गए। सब कुछ इस धरती पर रचाई हुई खेल लेती है, क्योंकि विधाता के आगे हम उन कुंडलियां अगर विचार करेंगे, उन्होंने जो लिखी गई वो तो हमें भुगतनी पड़ेगी। कई ऋषियों ने तपस्या में देखने लगी जो शायद किस तरह भाग्य विधाता लिखती गई। समय के वो जड़ हम भूल चुके और हम नई दौड़ में घूमते रहते, लेकिन जीवन के खेल आते जाते रहते। सिर्फ धरती में हम प्राणी हैं, किसी तरह हमें भुगतनी पड़ती। अगर अच्छे कर्म में भी फिर भी परिणाम इंसान के जीवन में दौड़ भाग में कुछ ऐसे हो जाते जो हम मायूस हो जाते, क्योंकि जो विधाता ने लिखी गई उसे तो हमें भुगतनी पड़ेगी। सब एक रचाई हुई खेल है, जिन कुंडली में किसी की कुंडली में सुख है, किसी की कुंडली में दुख है। ये सब संसार के कहानी है जो हम परिणाम सोचते नहीं।